तो एक पेरेंट क्लास बनाया जिसका मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और एक चाइल्ड क्लास बनाया जिसका मैंने फिर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक। और यहाँ मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया। चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ ऐसा प्रिंट करा दिया, आई एम, ठीक। और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में सेम हम यही लाइन लिखवा देंगे, बट हम पेरेंट कंस्ट्रक्टर ऐसा उसके अंदर लिखवा देंगे, ठीक ठीक। मैंने जैसे ही ये अपना ऑब्जेक्ट बनाया और इसे रन करने की कोशिश की तो ये रन हो गया और मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑब्वियसली। बट जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया, क्या करा, पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया। अब मैं रन कर रहा हूँ तो ये देखो, पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाएगा, बाद में अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक। अब आती है बात यहाँ पर दिस और सुपर की, ठीक। अगर मान लो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस लिख दिया और इस तरह से लगा दिया, ठीक, तो कोई इशू, कोई परेशानी? देखो क्या कह रहा है, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन चाइल्ड। कंस्ट्रक्टर को आप रिकर्जन मोड में कॉल नहीं कर सकते, ठीक। देखो दिस मतलब दिस वो अपने आप को कॉल करता है, सुपर मतलब अपने पेरेंट को कॉल करता है। दिस किसको करता है, अपने आप को, और सुपर मतलब अपने पेरेंट को। तो इस टाइम किसको कर रहा होगा, पेरेंट को। लेकिन मैं इसको अगर ऐसे कह देता, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, सुपर की जगह मैं कह देता भाई दिस, इसको मैं अगर दिस कर देता तो ये अपने आप को कॉल करता, और जब अपने आप को कॉल करता यानी कि यहाँ आता और अंदर आता, फिर दोबारा ये दिखता दिस, फिर ये अपने आप को कॉल करता, फिर यहाँ आता, फिर अंदर आता, फिर दिखता दिस, तो ये चलता रहता लूप। इसलिए ये अपने आप को रिकर्सिव कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ मैं सुपर चलाऊँगा तो सुपर वो किसको कॉल करने वाला होगा, सुपर में वो पेरेंट को, अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाला होगा। देखते हैं ज़रा सुपर में किसको कॉल किया होगा उसने, सुपर में अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया होगा। लेकिन हम अगर पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। मेरा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जैसे ही मैंने उसे सुपर लिख दिया, या सुपर नहीं भी लिखा, तो एरर दे रहा है भाई। क्या एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? वो कह रहा है कि आपने पेरेंट क्लास के अंदर कोई ना कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसे आपने यहाँ कॉल नहीं करा, जबकि आपने जैसे ही एक्सटेंड कर दिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले यही है कि मैं पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ। तो देखो ये कह रहा है क्या, कह रहा है इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर पेरेंट इज अनडिफाइंड, मस्ट एक्सप्लिसिट इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर। हमें उसे एक्सप्लिसिटली करना होगा। कैसे? ऐसे, पैरामीटराइज है ना, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखो चल गया, लेकिन नॉर्मली वो वैसे नहीं चल रहा था। पर अगर मैंने यहाँ से ये भी हटा दिया, एक कंस्ट्रक्टर मैंने इसका ऐसे वाला भी बना दिया, ये डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, और यहाँ डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब कंट्रोल शिफ्ट F ऐसे करके फॉर्मेटिंग हो जाती है, मालूम है आपको? हाँ, तो अब देखते हैं भाई क्या कहता है ये। अब कोई इशू, कोई एरर, कोई परेशानी? क्योंकि मेरा वो कंस्ट्रक्टर जिसको मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो वहाँ मौजूद है, ठीक। पर अगर मैं इसको यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ, ये 5, सीधी सी बात है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। पर अगर मैं यहाँ एक और कर दे रहा हूँ, चाइल्ड इंटीजर s, और ये लो,
इसके अंदर कर दे रहे हैं हम कंट्रोल जेड, क्या हुआ अंदर आ गया क्या इसके? ओके ठीक, अभी भी इशू है पब्लिक की। हाँ ओके, इंटीजर एस और ये लो ठीक, और यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं क्या? आई एम चाइल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर दिया चाइल्ड का, ठीक है। और अभी मैं ऑब्जेक्ट कॉल करने वाला हूँ डिफ़ॉल्ट वाला, और मेरा ये डिफ़ॉल्ट वाला मान लो यहाँ पर है ही नहीं, ये लो डिफ़ॉल्ट वाला मेरा यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या मैं ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकता था? नहीं बना सकता। चलो अब ये भी है और ये भी है। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ऐसे, ठीक। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इस तरह से, तो जो मेरा ये सुपर वाला कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा या नहीं? देखें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? कंपाइलर। ठीक, अब इसका एक काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हटा दे रहे हैं, ये लो ठीक। अब देखो क्या कहता है वो, वही बात कहता है इम्प्लिसिटली जो हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर पेरेंट का है इज अनडिफाइंड, जो पैरामीटराइज वाला है उसको कह रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको सुपर करके यूज़ करना ही होगा। क्या चीज़ नहीं समझ में आया? सर वहाँ पेरेंट में है, पैरामीटर चाइल्ड तो अपना मेथड अपना कर सकता है। वो आपको मैंने कंट्रोल फ्लो समझाया था, इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो याद है आपको? इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में चाइल्ड क्लास अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करती थी या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करती थी? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करती थी ना। अब पेरेंट क्लास के अंदर हमने देखो कैसा कंस्ट्रक्टर बना रखा है, पैरामीटर। क्या ये कॉल हो पा रहा है कैसे? कहीं ना कहीं तभी वो कह रहा है कि इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड कंस्ट्रक्टर, सुपर के लिए कह रहा है। देखो सुपर के लिए कह रहा होगा, 100% सुपर के लिए कह रहा होगा। देखो तो अगर मैं यहाँ पर ये देखो, यहाँ तो ये मैंने गलत बना ही दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। बट अगर मैं यही चीज़ यहाँ सुपर इस तरह से कर दे रहा हूँ और यहाँ कुछ भी पैरामीटर डाल दे रहा हूँ, ठीक, अब मेरा सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बट चाइल्ड का जो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो भी जब कंस्ट्रक्टर बनेगा, क्योंकि उसकी उस कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेरेंट क्लास के डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और पेरेंट क्लास का डिफाइंड कंस्ट्रक्टर मेरा पैरामीटराइज है। दिख रहा है? पेरेंट क्लास का जब कंस्ट्रक्टर मेरा पैरामीटराइज है, या तो फिर यहाँ मैं वो बना लूँ, इसको कमेंट कर दूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रखा रहने दूँ, और यहाँ मैं ना भी करूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मेरा कौन कॉल करता है? कंपाइलर कॉल कर लेता है। ये तो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ठीक। और ये लो, इसको भी हटा देते हैं और ये कर दिया। अब देखते हैं तो आपके अकॉर्डिंग अभी क्या आना चाहिए आउटपुट? यहाँ लिख दे रहा हूँ ये लो। अब क्या आ जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आउटपुट? डिफ़ॉल्ट आना चाहिए नहीं, एक्सप्लिसिटली हमने क्या किया है? यस, ये बात समझ में आया? वो इज अननोन पर्सन, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है? तो भाई यहाँ पर मैं अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने आउटपुट नहीं बताया मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बताओ ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाला है? देखते हैं, इसके ऊपर करते हैं। देखना ही तो इस पे ही गया। आप उसको कॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर देगा? आप में से कुछ बोले। चलो मैंने रन किया और ये मैंने देखा, क्या आया भाई? आई एम पेरेंट कंस्ट्रक्टर, आई एम चाइल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा ये बताओ, ये अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल करा इसने? पेरेंट का वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं करा? हाँ
देखते हैं भाई, ये पेरेंट का मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और पेरेंट का मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ है, ठीक। बट चाइल्ड में कौन सा नहीं ऑब्जेक्ट बना, तो डिफ़ॉल्ट का मैं कॉल ही कहाँ कर रहा हूँ, चाइल्ड का। मैंने दिखाया है यहाँ पे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पैरामीटर इसका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ना कि पेरेंट का, कहाँ गया पेरेंट, ना कि पेरेंट का वो वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अरे ये पैरामीटराइज वाला ही तो है, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ यही कहना चाह रहा था आपसे कि पेरेंट क्लास का मेरा कौन सा कॉल हुआ है, दोबारा रन कर देते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। पर ऐसा क्यों, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, चलो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा पक्का। ऑब्वियसली भाई, जो कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा है सुपर के अंदर वही वाला तो कॉल होना चाहिए। किसने रोका है, देखो जिस कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल करूंगा वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर को दे दी होती तो कौन सा कॉल होता, पैरामीटराइज वाला होता। कभी कंपाइलर जानता ही नहीं कि पैरामीटराइज वाला करना भी है या नहीं, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, आ रहा है समझ में। अब इन सबको हटा देते हैं, ये लो। अब देखते हैं क्या कह रहा है। और ये भी लो। चाइल्ड क्लास को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कह रहा है वो, जब जब हम लीक से हटके कोई एक्सटर्नल या कस्टमाइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तब उसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मगर मैंने अगर यही डिफ़ॉल्ट रखा होता और इसको ऐसे कर देते हैं। अब हमने लीक से हटके या कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर ऐसा कोई नहीं बनाया जिसके अंदर एक्स्ट्रा पैरामीटर भी डाल दिए हों। अब तो नहीं कह रहा वो कुछ, ये बात समझ में आ रही है। तो दिस से क्या समझ में आया आपको, दिस से वो सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब देखें कैसे करेगा, चलो देखते हैं भाई। दिस से मान लो मेरा ये बना और ये कर दिया मैंने, ये और ऐसे करूँगा। आपको पता है सीधी सी बात भाई, वो पेरेंट वाला भी कर लेगा और अपना चाइल्ड वाला भी कर लेगा, दोनों के डिफ़ॉल्ट कर लेगा, ये बात तो पता ही होगी। पर अब हम एक मेथड और बना लेते हैं। यहाँ तक जिस किसी को समझ में नहीं आ रही हो पूछ लेना भाई। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड, और ये मैंने कर दिया, इसके अंदर मैंने दिस कर दिया कॉल। क्या हम कर सकते हैं ऐसे, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। दिस कीवर्ड नहीं है ये, हाँ दिस कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। न्यू कहाँ है यहाँ पर, कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर है। तो दिस ऐसे ही नहीं, जहाँ मर्जी आप कर दो, दिस कहाँ होगा, कंस्ट्रक्टर में ही कॉल होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा यही चीज़ सुपर के साथ करके देखें, वही सुपर के साथ क्या आएगा देखो, कह रहा है भाई कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन ए कंस्ट्रक्टर। कहीं भी ऐसा नहीं जहाँ मर्जी कर दो। तो दिस और सुपर कहाँ कॉल होने वाले हैं, अच्छा दिस और सुपर ये तो कंस्ट्रक्टर हो रहे हैं, ऐसे भी होते हैं दिस और सुपर, ठीक। दिस डॉट आई मतलब वेरिएबल, वो से वो कीवर्ड हैं, वो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। जो हम अभी ये चीज़ सीख रहे थे, ये जो हम कर रहे थे, ये तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो गई, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा बना देता हूँ, इंटीजर x बना देता हूँ और यहाँ कर दे रहा हूँ क्या, दिस डॉट x इज इक्वल टू 5। तो अब इसने किसको कॉल कर लिया भाई, हाँ इस टाइम कॉल नहीं हो रही, इस टाइम वो कह रहा है दिस मतलब क्या होता है, इस क्लास का, मेरी खुद की क्लास का जो आई है वो 5 हो जाए। दिस मतलब
जो प्रेजेंट क्लास है उसी क्लास का जो एक्स है वो 5 हो जाए। इनिशियलाइज कराया ना मैंने 5 से, ठीक। पर ये सुपर वाली को एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है आप बताओ? कंस्ट्रक्टर का पहला नियम है कि उसके अंदर अगर आप दिस और सुपर कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहली लाइन में वही कॉल होंगे। देखो क्या कह रहा है, प्रिंट एस स्ट्रिंग। देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसे पहली लाइन में उठा के ले जाऊं तो क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, दिस कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, दिस तो कीवर्ड है भाई। देखो ना साफ साफ, अभी मैं दिखाता हूँ। ये नोटपैड खुल गया, दिस दिस दोनों में बहुत फर्क है ना भाई। इसको मैंने दिस डॉट वेरिएबल करा है, सर वो कीवर्ड हो गया। ये हो गया, सही बात है बिल्कुल, ये हो गया कीवर्ड। और ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ठीक, ये बात समझ में आ रही है पक्का? ठीक है, फिर अब देखते हैं भाई, ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं और ऐसे करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। यानी कि इंस्टेंस ब्लॉक या कोई से भी ब्लॉक में इस तरह से आप दिस या सुपर को कॉल नहीं कर सकते। इनको करना पड़ेगा तो कहाँ? सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर में। चलो अब देखते हैं एक और चीज। ये हो गया सुपर। सुपर के बाद दिस लिख के देखें, एरर आ जाएगी। कहेगा दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन में आना चाहिए। अब जब मैं इसे पहली लाइन में ले आऊंगा तो कहेगा सुपर को पहली लाइन में आना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब दोनों में से एक ही कॉल कर पाओगे। सेमीकोलन के यहाँ 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 उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही सेमीकोलन मिला तो उसे मिलेगा एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भले ही दिख रहा है अलग लाइन में नहीं, एक ही लाइन में है, वो तो सेमीकोलन को गिनती करेगा भाई। उसे नहीं फर्क पड़ता कि आपने एक ही लाइन में कराओ या 3-4 लाइन में कराओ। चाहे तो आप पूरा का पूरा जावा का प्रोग्राम एक ही लाइन में लिख दो, सेमीकोलन करके। देखो अभी करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ करा, ये देखो एक ही लाइन में हो रहा है, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में हो जाएंगी और कोई एरर नहीं आने वाली। सारा पूरा मेन सब जितना भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो सब एक लाइन में हो जाएगा। वो तो कैलकुलेट करता है सिर्फ सेमीकोलन से। उसे एंड ऑफ द स्टेटमेंट का मतलब पता है, जहाँ जहाँ सेमीकोलन मिलेगा वहीं एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस और सुपर एक साथ कॉल नहीं हो सकते, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। हाँ, करता तो है मैंने। सुपर डॉट। अच्छा, सुपर डॉट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये लो, ये लो, इंटीजर x या इंटीजर y डाल दिया मैंने और यहाँ कर दे रहे हैं क्या? यहाँ लिख दे रहे हैं सुपर डॉट y इज इक्वल टू 12। हो गया, किसने रुका है? सुपर की वैल्यू y मान लो, अगर मान लो सुपर के पास क्या होता? सेम होता। अगर ऐसे होता तब कोई रोक रहा थोड़ी है। वो सुपर का x है, ये दिस का x है। अब आप कहोगे दोनों सेम से हैं, सेम नहीं है भाई। हाँ, वो सुपर का x है जिसके अंदर 12 डाला है, और ये दिस यानी कि इस क्लास का x है। अच्छा, इनको प्रिंट भी कर सकते हैं हम क्या? देखें करके, दिस डॉट x। ठीक, प्रिंट करते हैं भाई। ये रन किया मैंने और दिस डॉट x आ गया ना। अब इसी को मैंने दिस ना करके सुपर कर दिया होता तो आपको मालूम ही है भाई, सुपर का जो होगा तो सुपर की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट।
तो दिस और सुपर आपके काम में आने वाले होंगे जब सर आपको ये अपने फ्रेमवर्क में काम कराएंगे ना, तो वहाँ दिस डॉट क्लास करके आपको यूज़ करवाने वाले होंगे, तब आपको समझ में आनी चाहिए दिस का मतलब इसी क्लास की बात हो रही है। अगर वो सुपर की बात कर रहे हैं तो आपको पता हो जानी चाहिए कि उसके पेरेंट की बात हो रही है। ठीक, अगर मैं एक्सटेंड नहीं करता, ये मैं ऐसे नहीं करता, तो क्या मैं सुपर कर सकता था? देखते हैं, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया और इसको भी हटा दिया और ऐसे ही रहने दिया, सबको सेव किया। अब देखते हैं भाई क्या हो रहा है ये, पर ये सुपर तो अब भी चल रहा है भाई, कैसे चल गया? बात तो यहाँ पर है, ये सुपर कैसे चल गया? मैंने तो एक्सटेंड भी नहीं किया। चलो अच्छा, पेरेंट क्लास में आते हैं और इसका डिफ़ॉल्ट खुला हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुला हुआ है ना, तो इसने पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और ना कुछ किया, और यहाँ एरर भी नहीं दे रहा सुपर के केस में। क्यों? क्योंकि सभी क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर रहा है इस टाइम पे, जिसने कुछ भी नहीं करा रखा। ठीक है, अगर एक्सटेंड कर दिया मैंने अपने खुद किसी पर्टिकुलर पेरेंट को, तब उसके कंस्ट्रक्टर से बाधित हो जाएगा। लेकिन वो कंस्ट्रक्टर भी जब कॉल होगा, वो भी क्या कर रहा होगा? वो भी अपने आप में एक सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट करता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपाइलर की। यहाँ भी मैं ऐसे कर दूंगा ना, कोई इशू नहीं। क्या होगा? मेरे ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, चाहे मैं ऐसे करूं या ना करूं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करूंगा, ऐसे वाला तो ऑब्जेक्ट के पास है ही नहीं, है ना? ऑब्जेक्ट के पास ऐसे वाला तो जरूर पड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी कि फाइनली ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। ये तो प्रूफ करके दिखा दिया आपको, चाहे मैं पेरेंट में लिखूं या ना लिखूं, कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपाइलर की। चलो आगे आते हैं। अब आप एक काम करें, हाँ ये हो गया पब्लिक वाइड, मेंबर्स जितने भी हैं आप कॉल कर सकते हैं इसका पब्लिक वाइड। नीचे भी बना हुआ है क्या? अब सही है, ठीक है। आते हैं दिस डॉट मेथड 1, और अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा रखा होता वो हो जाएगा। ठीक, रन करते हैं। ये वाला कॉल हुआ होगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। जब ये कॉल हुआ होगा, ये दोनों वैल्यू भी इनिशियलाइज हुई होंगी। जब ये वैल्यू इनिशियलाइज हुई होंगी, देखो इंस्टेंस वैल्यू है ना ये, और ये इंस्टेंस वैल्यू हैं। और यहाँ आते हैं इस मेथड के अंदर, हम एक काम करते हैं, इन वैल्यू को भी वो करा लेते हैं। दिस डॉट एक्स, ठीक, प्लस दिस डॉट सॉरी सुपर डॉट एक्स, ठीक। और अब इसको रन करा लेते हैं। सुपर में क्या है? अच्छा अभी एक्सटेंड नहीं है ना, ये लो, ठीक। अब तो कोई इशू नहीं, वाई नहीं एक्स है भाई। एक्सटेंड कर दिया, लेकिन पेरेंट को तो दिया ही नहीं। हाँ हाँ क्या वो कहाँ, ये रहा ना एक्स, ये रहा चाइल्ड में आ गए, और यहाँ वैल्यू को अगर नहीं भी करते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आएगी। चलो कर देते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे ही मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्ट बना, तो ये कहाँ जाएगा भाई? देखते हैं। हाँ यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये क्या कहाँ जाएगा? सुपर पे जाएगा। सुपर पे आते क्या करेगा? उसके सुपर को कॉल करेगा ऑब्जेक्ट के, फिर ये लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? ये लाइन प्रिंट होते ही वहाँ पे आउटपुट में हमारी वो लाइन आ जाएगी। फिर क्या आएगा? सुपर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, दिस की वैल्यू आ जाएगी, और दिस का मेथड कॉल सिर्फ अभी इनिशियलाइज नहीं है, प्रिंट नहीं करी। अब दिस का मेथड कॉल कर रहे हैं हम, दिस के मेथड पे जाएगा, ये इस मेथड पे जाएगा LOM मेथड 1, ठीक। अब इन दोनों वैल्यू को जो कि यहाँ हो चुकी होंगी, एक काम करते हैं, यहाँ जो हम कर रहे हैं यहाँ भी एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं
आई एम पेरेंट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं प्लस सुपर, क्यों अब तो दिस कैसे कर रहे हो भाई, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये रन किया और ये मेरा आउटपुट, देखो क्या हुआ, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, सीधे सीधी सी, जब एक्सटेंशन आया है तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गई, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। ये बात समझ में आ रही है? आई एम पेरेंट एक्स, जो कि अभी तक इनिशियलाइज हुआ ही नहीं, बाय डिफॉल्ट 0 लेगा ना। अब आ गया हेलो आई एम मेथड 1, हेलो आई एम मेथड 1। अब ये बताने वाले हैं पवन 17 कहाँ से आया, ये 17 कहाँ से आ गया नहीं मालूम। आशीष कैसे आ गया 17? इक्वल कर दिया था, कहाँ पे जोड़ा हमने? वेरी गुड आशीष, ये हमने जोड़ा ना, दिस डॉट एक्स प्लस सुपर डॉट एक्स। तो दिस डॉट एक्स इतना कर रखा है हमने 5, और सुपर डॉट एक्स इतना कर रखा है 12। तो दोनों जुड़ के तभी तो वहाँ 12 वो 17 दिख रहा है ना, 12 और 5 17, क्यों जी? और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, ये रही। तो दिस और सुपर में अभी तक कोई इशू, कोई परेशानी? तो अभी काम करते हैं। यस, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट इनफ। हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन बना, हमने जो ऑब्जेक्ट बना दिया वही काफ़ी नहीं है। कंपल्शन क्या है? कंपल्सरी वी शुड परफॉर्म इनिशियलाइजेशन, देन ओनली द ऑब्जेक्ट इज इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड द रिस्पॉन्स प्रॉपरली। उसको इनिशियलाइज कराना भी तो भाई ज़रूरी है, खाली क्रिएशन करके क्या करोगे? उसको इनिशियलाइज कराना भी तो ज़रूरी है, और इनिशियलाइज कराने के लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइज कराने के लिए हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर, ठीक। Whenever we are creating an object, some piece of code will be executed automatically to perform initialization of an object. This piece of code is nothing but constructor. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ पीस ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है, और ये पीस ऑफ कोड कुछ नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टर है। जैसे कि ऑब्जेक्ट का कॉल हो रहा था, उसके अंदर उन्होंने लिख ही नहीं रखा कुछ भी, तो आपकी मर्जी है, आप अपने वाली में लिख लें, ठीक है। लेकिन उसका काम तो है कि उस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने जाना, भले ही अंदर आपने एक भी लाइन लिख रखी हो या ना लिख रखी हो, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंस्ट्रक्टर का? इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो बोलना है आपको टू इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी सिर्फ हम दिस और सुपर की बात कर रहे हैं, ये सारे मैं स्किप कर रहा हूँ। और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, केस नंबर 1 जहाँ सुपर वर्सेस दिस लिखा होगा, दिख रहा है? हाँ, सुपर वर्सेस दिस सबको मिला? यस। द फर्स्ट लाइन इनसाइड एवरी कंस्ट्रक्टर शुड बी ईदर सुपर और दिस। हर एक कंस्ट्रक्टर की सबसे पहली लाइन कौन सी होनी चाहिए? या तो सुपर या दिस। अब आप कहोगे दिस तो लिखा ही नहीं जा रहा था, रिकर्जन वाली प्रॉब्लम आ जा रही थी, ऐसे ही तो आप कहोगे। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि कभी हम दिस को भी यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, कि भाई दिस तो अभी हमने दिखाया, मैंने कह दिया कि रिकर्जन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे कॉल कर सकते हैं हम सेम क्लास के अंदर दिस को भी? अभी तक हम केवल सुपर कर करके देखे जा रहे हैं, सेम क्लास के अंदर दिस को भी कैसे कर सकते हैं? आ रहा है माइंड में कुछ? कैसे? डॉट करके तो वो कीवर्ड हो जाएगा। अभी तो हमने करके दिखाया, फर्स्ट लाइन में अगर मैं दिस लिख दूंगा, चलो ये सुपर हटा देता हूँ, यहाँ दिस लिख दूंगा तो वो बोल देगा गड़बड़ है भाई, रिकर्सिव नहीं हो सकता। ये देखो ना,
क्या कह देगा, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन चाइल्ड। गलती है भाई, कह रहा है रिकर्जन हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर इसी को कॉल करेगा फिर अंदर आएगा, इसी को कॉल करेगा फिर अंदर आएगा, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर एक्सटेंड ना कराएं तब काम चल जाएगा, ये कहना चाह रहे हो। ये लो एक्सटेंड हटा दिया, और ये लो भाई ये सुपर भी हटा दिया, इसको दिस कर दिया, और आपके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी बातें सुपर वाली ये भी कर दिया। अब भी दिक्कत आ रही है तो भैया ये लो इसे सुपर वाले को हटा ही दिया, दिक्कत तो अब भी आ रही है। क्या करें, किसने बताया, पूनम ने, गुड वेरी गुड। जब हम इस चीज़ को पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर में कॉल कर लेंगे तब तो रिकर्जन नहीं होगा। कहाँ है पैरामीटराइज वाला, इसके अंदर मैंने ये इसको कंट्रोल डी करा और दिस को पेस्ट कर दिया। अब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही भाई। अब बताओ, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला तो मुझे ये बताओ भाई क्या आउटपुट आना चाहिए। हाँ मैंने, देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से बोलना, कुछ भी मैंने एक्सटेंड नहीं कर रखा। अच्छा चलो एक्सटेंड भी बाद में करेंगे, एक्सटेंड वाला अभी फिलहाल इतना ही बताओ, एक्सटेंड बाद में करेंगे। आउटपुट बताओ क्या आएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो नोट पैड पे आप बताइए, ये मेरा नोट पैड है। अब यहाँ बताएंगे आप क्या क्या आने वाला है आउटपुट में, और ये आपका प्रोग्राम दिख रहा है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, सूरज बताओ क्या आएगा। मुझे सिर्फ आउटपुट लिखवा दो मेरे दोस्त, एक्सटेंड करा ही नहीं, कोड नहीं दिख रहा आपको। ये लो पूरा कोड दिख गया आप तो। एक्सटेंड पहले 5 आ जाएगा भाई, ऐसे सब नहीं करेंगे किसी। पूछा जा रहा है अभी, प्रदीप आप कोशिश करिए। नहीं आउटपुट बताओ। हेलो आई एम चाइल्ड पेरेंट, अच्छा चाइल्ड पेरेंट ये आएगा है ना, पैरामीटर। हाँ वो कोई बात नहीं, ये लो बस। नहीं भाई गलत है। हाँ जी आप बताएंगे, सब नहीं है अजीत। हाँ जी नहीं अजीत, सुंदर नहीं मालूम। कहाँ गए हमारे संदीप जी, संदीप चाइल्ड डिफॉल्ट लिखा नहीं भाई, नहीं कहते नहीं। कहाँ गए हमारे तिवारी जी, नहीं नहीं नहीं। शुभम सरोज कोशिश करो यार, नहीं। बबीता हेलो आई एम, नहीं। प्रिंस वेरी गुड, क्या बात है। आपने देखो इसे कॉल किया, ये आया यहाँ गया, आया इस पे आया, यहाँ आया इस पे आया, ये हो जाएगा। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ है भाई। हेलो आई एम मेथड 1 आया समझ में, क्यों आया। दोबारा देखते हैं। देखो इससे क्या कॉल होने वाला है, ये कॉल हुआ, इससे क्या कॉल होने वाला है, ये कॉल होने वाला है। इससे सबसे पहली लाइन इनिशियलाइजेशन वाली, सिर्फ इनिशियलाइज क्या, प्रिंट तो करा ही नहीं। फिर क्या होने वाला है, ये कॉल होने वाला है। अभी तक वहाँ प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी, अब इसकी पहली लाइन प्रिंट करा रही है। ठीक, अब इसके बाद वापस आएगा यहाँ आगे हम कुछ करा ही नहीं रहे, फिर आएगा वापस कहाँ, यहाँ कहाँ आएगा, यही ना, ये आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम पूरा नहीं हुआ अभी। जब तक उसे ये नहीं मिल जाएगा तब तक वो देखता रहेगा कोई लाइन बची तो नहीं। ये रहा ना डिफॉल्ट, ये रहा
दिस कॉल कर दिया ना हमने, दिस जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? दिस देखो किसको कॉल करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ये दिख रहा है, इसके अंदर कोई पैरामीटर है नहीं है ना? क्या? हाँ कर सकते हैं, किसने रोका है? ये लो, ये दिस और यहाँ डाल दो 5, कोई नहीं कुछ कहने वाला। एक मिनट, अच्छा रिकर्सिव कर दिया हमने, इसके अंदर इसको इसके अंदर उसको, दोनों एक साथ भी नहीं कर पाएंगे भाई वो, क्योंकि लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कंपाइलर इतना समझदार है, ये काम करने नहीं देगा आपको, क्योंकि एक के अंदर आप दिस वाले को कर रहे हो, पैरामीटर वाले को, और एक के अंदर डिफॉल्ट वाले को। अरे अभी तो बताया प्रिंट कराएंगे। ये अभी हमने प्रिंट कहाँ कराया, सिर्फ इनिशियलाइज कराया है बस, हमने प्रिंट कहाँ कराया। ये मैं अगर हटा देता तब करता, पर तब भी एरर थी भाई। ऊपर की, हाँ ऊपर की। चलो अब देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाता है। ठीक, यहाँ कर दे रहे हैं, ये लो। अब अगर मैं रन करूँगा तो क्या हो जाएगा? हाँ अभी थोड़ा सा और थोड़ा सा गेम और चेंज कर देते हैं। ये ऐसे करते हैं, यहाँ ठीक नहीं रहा भाई सर एक और छोटी सी ना सर, एक लाइन कम कर दीजिए। Z क्या? ओह हाँ मैंने लाइन ऊपर कर दी थी ना, ये हट गए। और अब हम करते हैं क्या, इसकी पहली लाइन में नहीं, इसे थोड़ी कॉल कर रहे थे हम, सुपर ही कराए ना वहाँ पे डायरेक्ट। ये क्या है, और इसने कहा पहली लाइन सुपर होनी चाहिए, ये भी कर दे रहे हैं। और इसके अंदर कर देते हैं दिस, और यहाँ डाल देते हैं 5, और इसको कर देते हैं। ठीक, अब आते हैं भाई, पहले ध्यान से देख लो इसको क्या क्या हो रहा है। ठीक, देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इनको हम ऐसे भी तो पार्ट में भी तो कर सकते थे ना, 2 पार्ट में करते थे। 2 पार्ट में कीजिए ना सर। हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा ना। अब देख लो भाई, देखो इसने एक्सटेंड भी कर रखा है, सब चीज़ कर रखी है, और ऑब्जेक्ट बना है मेरा ये पैरामीटर वाइज वाले का। हाँ अब बताइए भाई साहब क्या क्या होने वाला है, कैसे आउटपुट आएगा, क्या आएगा, जिसका नाम लिया जाएगा वही बताएगा। दोनों क्लास आपके सामने पड़ी हैं, सुपर दिस पैरामीटर वाला भी और नॉन पैरामीटर वाला भी, सब कर दिया मैंने। अब बताने वाले हैं हमें आउटपुट आदित्य। अच्छा ऐसे ऐसे कर लूँ, ओके ओके सर ऐसे कहाँ यार, ऐसे कहाँ से होगा? इसको उठा के कहाँ रख दूँ, या ये तो ऐसे ले रहा है, बगल में रख दूँगा तो ऐसे हो जाएगा, बट हम चाह रहे हैं उसे बीच में से हो जाए। एक मिनट मैं पहले ये पॉज कर दूँ, क्योंकि फालतू की चीज़ें भी रिकॉर्ड। भाई हाँ आदित्य जल्दी से बताओ, इसे भी नीचे कर देते हैं, ये थोड़ा सा ढक रहा है। आदित्य नहीं कोई बात नहीं, चंदन आ रहा में बताओगे? ऐसे मत बताओ, पहला वाला तो आउटपुट बताओ भाई। ये लो मैंने इन नोटपैड खोल दिया, आउटपुट बताओ। हमें तो आउटपुट से मतलब है, हमें पहले दूसरे से मतलब नहीं है। कृष्ण कन्हैया, हाँ जी कृष्ण कन्हैया बताओ क्या होगा प्लीज। कृष्ण कन्हैया बता रहे हैं, क्या लिखूं? ये आएगा। अब हम दिख रहा है कौन कितना पढ़ाई कर रहा है भाई। फाइव आएगा। प्रवीण आप बताइए। नहीं भाई मैं नहीं जानता ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, मुझे आउटपुट चाहिए। मुझे गोल गोल जलेबी की तरह मत घुमाओ, सीधे आउटपुट बताओ भाई। सब चीज़ आपके सामने है। चलो फिर दोबारा मौका दे, नहीं प्रिंस को अभी मिल चुका। अमित पहले पैरामीटर जाएगा
लिखूं पैरामीटराइज आएगा, ऐसे लिख दूं? मुझे ये आउटपुट बताओ भाई। That hello, I am parameterized. And आई एम parameterized. Parent. पेरेंट का, चलो आई एम पेरेंट का पैरामीटराइज। अब Hello, I am. Hello, I am. सुनील, चलो आप बताओ। अपने अपनी नोटबुक पे लिख लो अपने आउटपुट। जब आउटपुट देखोगे तो हो सकता है आपका किसी का मैच कर जाए, और जो मैच कर गया तो भाई उससे अच्छी खुशी किसी की नहीं होगी ना। यस, हेलो आई एम मेथड 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद 17 प्रिंट करेगा, उसके बाद सर हेलो आई एम चाइल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर आएगा हेलो आई एम चाइल्ड पैरामीटराइज जो भी है। अब अपने अपनी नोटबुक में लिख लो भाई, नोटबुक में लिख लो अपनी अपनी। प्रिंस कोशिश करोगे? चलो भाई, अच्छा चलो आप करो भाई। अरे यार सबके सब क्या करें। पैरेंट का मैं पैरामीटराइज चलेगा, ठीक है। इसके बाद आएगा इसमें डिफॉल्ट चलेगा, फिर पैरामीटर। अब भाई सब अब सबके सब गड़बड़ हो। अब अपने अपने आउटपुट लिख लो। सुपर पैरामीटर डाले ही नहीं है, हाँ कॉलिंग किए ही नहीं करने। देखें रन करके। अच्छा सबसे पहले आएगा हेलो आई एम करंट पैरामीटराइज, उसके बाद हेलो आई एम मेथड 1, उसके बाद 17 हेलो आई एम चाइल्ड डिफॉल्ट, हेलो आई एम चाइल्ड पैरामीटराइज। यही सब सेम हमारा। यस कुछ तो सही आ रहा है भाई। यस अब लगाया लॉजिक थोड़ा बहुत हैं। चलो अब रन करके दिखाई देते हैं, बहुत हो गया। अब देखते हैं रन करके भाई। देखो भाई आ गया भाई। कोई भी इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहा था कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी तो पड़ा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले किसकी थी? पेरेंट क्लास के, है ना। तो ये आ गया, क्योंकि भाई यहाँ जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर करा तो ये सीधे सीधे हमारे कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ आती दिस को थोड़ी कॉल करेगा सबसे पहले, क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड यूज हो गया ना। सबसे पहले पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाएगा, और पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कह रहा है भाई मैं तो पैरामीटर वाले को कॉल करूँगा। पैरामीटर को कॉल करते ही यही लाइन पहले आ जाएगी। देखो यही लाइन पहले आ गई। फिर वापस जाएगा अपने इस पे, देखेगा आगे कुछ है। हाँ ये दोनों लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। ये देखो ना हुई, एक तो हेलो आई एम पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और पेरेंट की एक्स वैल्यू जो 0 थी। ठीक, अब पेरेंट का रोल खत्म, अब वापस आएगा चाइल्ड पे। ठीक, अब चाइल्ड पे आया तो जो आप बार बार कह रहे थे नहीं जी पहले तो मेथड 1 आएगा, वो अब आएगा। ठीक है, तो दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, ये सारे आपको समझ में आ गए। अब इस पे आपकी गारंटी है भाई, आप करके देखेंगे। सर यहाँ दिस से फिर पैरेंट में जाएगा। हाँ कहाँ से बताओ? ये नहीं चाइल्ड में, चाइल्ड से दिस में। यहाँ से फिर नहीं यहाँ से पेरेंट में नहीं जाएगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपर कॉल करने की है ना। सर ये चाइल्ड में या पहले स्टार्टिंग? चाइल्ड देखो, जैसे ही चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर ये हम कॉल कर रहे हैं ना, सॉरी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बनते ही कंपाइलर एकदम जाग जाता है कि एक्सटेंड तो नहीं कर रखा है इन्होंने। जैसे ही एक्सटेंड कर रखा है पेरेंट पे पहुंच जाएगा सीधे। अच्छा यहाँ से करेंगे। हाँ, वो पेरेंट का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? डिफॉल्ट। कंपाइलर कौन करता है? डिफॉल्ट वाले को करता है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो पैरामीटराइज होना है, तो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर नहीं, अगर मैं यहाँ सुपर वाला कर देता, ऐसे अगर मैं कर देता, ये ऐसे करके ऐसे कर देता, तब मेरा मजबूरन वही वाला कॉल होता, पैरामीटराइज वाला। फिर मेरा डिफ़ॉल्ट वाला नहीं कॉल होता। लेकिन अब यहाँ पे एरर आ रही है। ये एरर क्यों आ रही है ये बताने वाले हैं भाई। रोहित, ये एरर क्यों आ रही है? रोहित, ध्यान नहीं दी थी वो वाली लाइन जो मैंने बताई थी अभी। शिवम, दीक्षित, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे उसे। इस बात को तो बाद में कहना है, पहले तो यही कहना है कि सर दिस को पहली लाइन में ही होना चाहिए, पर
जब सुपर सेकंड में आएगी तो सुपर को पहली लाइन में ही होना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन होता रहेगा, इसलिए सर दोनों में से एक ही कॉल कर सकते हैं। हाँ देखो बोल रहा है वो, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर पहली लाइन में होना चाहिए था। ठीक, भूले जा रहे हो भाई, इतनी छोटी छोटी सी बातें अभी अभी कराई हैं ताज़ी ताज़ी। चलो फिर यहीं तक रखते हैं क्लास, और मैं इसको